जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नैनदेव पर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आने वाले महीने नवंबर 2025 के लिए हमारे मेष राशि के जातकों के लिए यह मंथ पूरा कैसा रहने वाला है। ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहने वाली है, आपके फेवर में रहेगी नहीं रहेगी, क्या चुनौतियाँ लेकर आएगी, क्या आपको लाभ मिलेगा। इस माह आप तरक्की के रास्ते पर जाएंगे, उसके लिए आपको क्या छोटे छोटे उपाय करने हैं। यह राशिफल मेरे मेष राशि के जातकों के लिए उनकी राशि और उनकी लग्न के हिसाब से है। जिन जातकों को अपना राशि या लग्न नहीं पता है तो वो अपने नामाक्षर अनुसार भी राशि से अपना ये राशिफल देख सकते हैं। दोस्तों, ग्रहों की परिस्थिति इस महीने बदलने वाली है। मीन राशि में शनि ग्रह मार्गी होने वाले हैं। सूर्यदेव 17 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मंगल अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। बुध अभी वृश्चिक राशि में ही है। तो इन सभी बदलते परिदृश्यों का मेरे मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और नए नए वीडियो आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं मेष राशि के लिए ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है। सूर्य देव 16 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे। 17 तारीख से फिर यह वृश्चिक राशि में 8वें हाउस में गोचर कर जाएंगे। उसके यह आपके लिए साझेदारी, पार्टनरशिप, विवाह या जमीन जायदाद के सौदे से आपको बड़ा लाभ देंगे। चंद्रमा इस समय महीने के स्टार्टिंग में बात करूं तो कुंभ राशि में रहेंगे। चंद्रमा एक राशि में केवल 2.5 दिन तक रहते हैं। मंगल इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं आपके 8th हाउस में। बुध भी वृश्चिक राशि में ही गोचर कर रहे हैं 8th हाउस में। शुक्र इस समय आपके गुरुदेव इस समय जो गोचर कर रहे हैं वो आपके कर्क राशि में 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और यह आपके लिए बहुत ही अच्छा एक परिवर्तन लेकर आए हैं। शुक्र देव आपके कन्या राशि में 6ठे भाव में गोचर करेंगे 2 तारीख तक। उसके बाद यह 7वें घर में तुला राशि में गोचर करेंगे। 2 नवंबर तक यह कन्या राशि में रहेंगे और 2 नवंबर के बाद यह तुला राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे। शनि का आपको बता दिया, शनि मीन राशि में 12वें भाव में 29 तारीख तक यह वक्री अवस्था में रहेंगे, लेकिन यह उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। और केतु आपके सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं 5th हाउस में। राहु आपके 11th हाउस में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन ग्रहों गोचर की परिस्थिति के अनुसार आपका यह पूरा माह कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमने प्रथम सप्ताह की, जो फर्स्ट सप्ताह है जो आपका स्टार्ट हो रहा है हमारा 3 तारीख से। तो उसके लिए बात कर लेते हैं। इस समय कैरियर में कोई पुरानी भागदौड़ का फल इस समय आपको मिलेगा। अगर आपने कहीं जॉब में, कोई नौकरी में, व्यापार में कहीं पहले मेहनत की थी तो यह सप्ताह आपको उसका उचित फल, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव फल, अच्छा फल देकर जाने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर इस समय आपको सतर्क रहने की बहुत ही विशेष आवश्यकता होगी। यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा। इसमें आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। बच्चों की तरफ से आपको चिंता हो सकती है, बच्चों के कैरियर को लेकर आपको चिंता हो सकती है, उनकी पढ़ाई को लेकर आपको चिंता हो सकती है। बिजनेस व्यापार में साझेदारी का अगर कार्य कर रहे हैं तो इस समय थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। पार्टनर आपको धोखा दे सकता है। धन संबंधी मामलों में वैसे आपकी इस समय अच्छा बना रहेगा। एक से अधिक मामलों से आपको धन की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर आपको थोड़ा अड़चनें आएंगी, लेकिन उसके बावजूद आप अपना कार्य समय पर पूर्ण कर ले जाएंगे, जिससे बॉस आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे, आपकी मेहनत से प्रसन्न रहेंगे। इस समय आपको आपके जीवन में सामाजिक और पारिवारिक आयोजनों में भाग लेने का समय बन रहा है। इस समय सामाजिक मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ी रहेगी। बात कर लेते हैं हम अपने मेष राशि जातकों के लिए दूसरा सप्ताह कैसा रहने वाला है। दूसरा सप्ताह काम के सिलसिले में आपको अचानक से यात्रा करनी पड़ सकती है। कार्यस्थल पर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसको आप बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना पूर्ण करेंगे। शुक्र का परिवर्तन आपके लिए जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है।
इस समय आपको कई जगहों से कई धन स्रोतों से आपको धन मिलने की पूरी पूरी संभावना है। आपके संचित कोष में, संचित धन में आपकी वृद्धि होगी। आप बचत पर पूरा ध्यान देंगे। बात करते हैं हम सूर्य और मंगल इस समय आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। गहरे राज, रिसर्च, पारिवारिक रहस्यों से जुड़े मामले आपके सामने आ सकते हैं। अगर आपका कोई पुराना झगड़ा, वाद विवाद, कोई रहस्य इस समय खुल सकता है, तो इस समय आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता होगी। यह आपके द्वितीय पड़ाव में, अब ये कि आपके 16-17 तारीख के बाद यह स्थिति आपकी उत्पन्न हो सकती है। इस समय आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है। कोई बड़ा निवेश आप करने जा रहे हैं अगर, तो इस समय आपको थोड़ा सा रुककर, थोड़ा सा संभल कर आपको चलने की आवश्यकता होगी। पुराना किया गया निवेश आपको इस समय एक बेहतर लाभ दे सकता है। यात्रा में आपको थोड़ा चोट चपेट लगने की संभावना लग रही है। अगर मैं बात करूं 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, इस समय आपको अगर कोई बड़ी यात्रा करने की ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा संभल कर यात्रा करें, और हो सके तो आप अपने वाहन से यात्रा करें, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपका कुछ सामान गुम होने की इस समय संभावना बन रही है। ग्रहों की परिस्थिति के अनुसार अगर मैं बात करूं तो यह समय आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा, लेकिन एकदम से आगे पार पाने वाला, उस पर विजय प्राप्त करने वाला यह समय होगा। इस समय आपको रिस्क फैक्टर से थोड़ा सा बचने की आवश्यकता है। रिस्क नहीं लेना है आपको। 10, 11, 12 इस समय वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता है। घर परिवार में इस समय कोई बीमारी से पीड़ित हो सकता है। आपके माता पिता अगर बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का इस समय विशेष ख्याल रखें। बच्चों की शिक्षा की तरफ से आप चिंता मुक्त हो सकते हैं इस समय, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन यही कह रहा है। बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। बच्चे अगर विदेश में कोई शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे संबंधित समाचार, एक सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। बात कर लेते हैं हम तीसरे सप्ताह की। इस समय बहुत विशेष ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान सुनिए। बुध बकरी होने जा रहे हैं, इसलिए आपको, बुध को ग्रहों का राजकुमार बताया गया है, इसलिए आपको पार्टनरशिप में सतर्कता और संवाद में आपको सतर्कता रखने की आवश्यकता होगी। वाद विवाद हो सकता है, पार्टनरशिप में पार्टनर से झगड़ा हो सकता है, पार्टनर से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। अपने मन की बातों को दबाकर ना रखें, उनको स्पष्ट रूप से बोलें। सहकर्मियों से आपको संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अच्छे संबंध बनाकर रखें। सामाजिक आपकी इस समय मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ी रहेगी। धन के मामलों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन की आवक आपके लिए बनी हुई है। जो जातक इस समय कोई नौकरी ढूंढ रहे थे या नौकरी में स्थानांतरण चाह रहे थे, तो इस समय यह स्थानांतरण आपका हो सकता है। नई नौकरी मिलने की आपके लिए पूरी पूरी संभावना बन रही है। जीवन में कुछ कभी कभी कहते हैं कि एक्सप्रेस वे पर चलते चलते भी कभी कभी ब्रेक लगानी पड़ती है, तो इस समय थोड़ा सा ठहर कर आपको चलने की इसमें विशेष आवश्यकता होगी। इस समय अगर मैं बात करूं तो आपके अपने स्वास्थ्य के लिए तो इस समय स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बेहतर है। आप सुबह उठकर अपना योगा प्राणायाम कीजिए, थोड़ा सा समय अपने व्यायाम को दीजिए। जीवन में आप आने वाले समय में आपके लिए बेहतर साबित होने जा रहा है। पुराने आर्थिक आपके कोई लेन देन है तो इस समय आप उसको पूरा कर सकते हैं। बॉस के साथ आप अच्छे संबंध बनाकर रखिए, बॉस आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे। बात कर लेते हैं हम चौथे सप्ताह की। गुरु की कृपा से आपका आत्मबल, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा रहेगा। निर्णय क्षमता आपकी बहुत मजबूत होगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसे पूरी स्टेबिलिटी के साथ, पूरी दृढ़ निश्चय के साथ करेंगे। आपको जो भी प्रोजेक्ट दिया जाएगा आप उस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करेंगे। अपने जीवन में आप कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों से संवाद करेंगे। इष्ट मित्रों का इस समय आपको भरपूर सहयोग मिल रहा है। धन की आवक आपकी बनी हुई है। धन से कोई संबंधित परेशानी आपको नहीं है। इस समय अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो इस समय आप निवेश कर सकते हैं। गुरु की दृष्टि के कारण आपका समय इस समय उत्तम बना हुआ है। भूमि भवन वाहन अगर आप कहीं लेना चाह रहे हैं, भूमि भवन वाहन आप खरीदना चाह रहे थे तो इस समय आप भूमि भवन वाहन भी खरीद सकते हैं। कोर्ट केसों में आपको विजय प्राप्त हो सकती है।
गुरु की कृपा से आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो भी काम करने जा रहे हैं उसको पूरा करेंगे और सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। पुराने कोई लेन देन, वित्तीय लेन देन चले आ रहे थे, तो इस समय उनको पूरा करने का इस समय बेहतर समय आपके लिए आ चुका है। यह महीना अगर मैं बात करूं तो दूसरा हफ्ते को छोड़कर, थोड़ी सी समस्याओं को छोड़कर पूरा हफ्ता, आपके 30 दिन आपके लिए बेहतर साबित होने जा रहे हैं। आपके लिए जीवन इसमें प्रमुख क्षेत्र जो हैं आपके कैरियर और धन के बारे में बात करूँ तो नौकरी पेशा और वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। साथ ही आपके पुराने काम के क्लेश भी आपके इस समय सामने आएंगे, लेकिन वो इससे कंप्लीट हो जाएंगे। परिवार में प्रेम संबंध आपका बना रहेगा। गृहस्थ जीवन में आपका सामंजस्य बना रहेगा। सप्ताह के दूसरे सप्ताह में थोड़ा सा आपको तनाव मिलेगा, लेकिन गुरु की स्थिति आपके मामलों को संभालने में मदद करेगी। अविवाहित लोगों का रिश्ता इस समय पक्का हो सकता है। अगर मैं स्वास्थ्य, इस समय पुराने हेल्थ इश्यूज आपके पहले दूसरे सप्ताह में उभर सकते हैं। खान पान और दिनचर्या आप नियमित रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शनि की वक्री स्थिति मानसिक तनाव दे सकती है और ध्यान योग आपके लिए इस चीज़ों से बचाएगा। इस समय उपाय क्या करना है? बड़े को आशीर्वाद लें, घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, भोले बाबा के आप प्रतिदिन आप जल चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का प्रत्येक मंगलवार को पाठ करें, शनिवार को शनिदेव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यह महीना कोशिश, धैर्य और समझदारी से आपके लिए बहुत ही यादगार बन सकता है। अगर आपको कोई समस्या, कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।